दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं केमिस्ट्री का दूसरा लेसन। उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास जो है आज हम आप लोगों को करवाएंगे। उसके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट लेसन नंबर है उसका अम्ल क्षार और लवण, इसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, इससे आप लोगों को इसका लाभ मिल सके इस वीडियो से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब यह कौन से रंग का होता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब कौन से रंग का होता है। बताइए दोस्तों, कौन से रंग का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बैंगनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में कह रहा है क्वेश्चन कि विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो इसका जो ऑप्शन इनके दिए हुए हैं, ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है OH माइनस आयन, या ऑप्शन नंबर बी दिया है SO3 माइनस आयन, या फिर सी H प्लस आयन, या फिर डी Cl माइनस आयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। H प्लस आयन के कारण विलयन में जो आयन निर्माण के कारण इस H प्लस की प्रकृति अम्लीय होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए उदासीनीकरण, या बी दिया हुआ है तनुकरण, या क्लोरोक्षार, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। तो ऑप्शन दिया है OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या बी ऑप्शन दिया है पोटेशियम OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन नंबर सी दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी दिया है एथेनॉल या C2H5OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी C2H5OH इसका राइट आंसर होगा। क्षार नहीं है यानी कि अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि तनु अम्ल से अभिक्रिया का कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। तनु अम्ल से अभिक्रिया का कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। ऑप्शन ये दिया हुआ है संगमरमर, या चूना पत्थर, या फिर मीठा सोडा, या फिर चूना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर होगा, यानी कि चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यानी HCl अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित हैं। यह ऑप्शन दिया हुआ है H3O प्लस या प्लस Cl माइनस आयन, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि H3O प्लस प्लस OH माइनस आयन, या ऑप्शन नंबर सी दिया है क्लोरो यानी Cl माइनस प्लस OH माइनस आयन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है अनियत HCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयन जलीय विलयन में उपस्थित होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कि हमारे उदर में यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है HCOOH यानी मेथेनोइक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर होगा, यानी जो हमारे पेट में अम्ल उत्पन्न होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न होता है, जो अम्ल है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुद्ध जल का pH मान होता है। कमेंट में बताइए जरूर कि शुद्ध जल का pH कितना होता है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है A 0 होता है, या 1 होता है, या फिर 7 होता है, या ऑप्शन नंबर डी 14 होता है। तो शुद्ध जल का जो pH होता है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर होगा, 7
इज राइट आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विलयन का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। उस विलयन का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 1, और बी ऑप्शन दिया है 5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। तो उस विलयन का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 8, जो कि क्षार होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन की पीएच का मान क्या होगा। किसी भी उदासीन विलयन की पीएच का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया 14, या फिर 0, या फिर 5, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो 7 होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन होगा। एक विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा होगा। क्षारीय होगा, या उदासीन होगा, या अम्लीय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका मतलब कि यह विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा, अम्लीय। अगर जो कह रहा है कि इसका अगर जो पीएच मान 7 है तो उदासीन होगा, और अगर जो कह रहा है कि 7 से अधिक है तो इसका विलयन जो हो जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, किसकी अधिक मात्रा इसमें डालने से यह परिवर्तन उल्ट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि मीठा सोडा, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि चूना, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, यानी कि HCl होगा, जो हमारे विलयन को लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जो क्षारीय विलयन होता है वो 7 से अधिक होता है, राइट आंसर होगा। तो इसका जो क्षारीय विलयन होगा वो 7 से अधिक होगा, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि इसमें कोई कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच होगा। तो जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अम्लीय, उसे अम्ल कहते हैं। तो इसमें जो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 6 या 7 या 8 या फिर 10। जो अम्ल होते हैं उनको 7 से अधिक, अम्ल होते हैं जो उनको 7 से कम, यानी कि 6 इसका राइट आंसर होगा। जो अम्ल होते हैं वो 7 से कम होते हैं, जो क्षार होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 के विलयन का पीएच मान होगा। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर जो पीएच मान होगा वो ऑप्शन दिए हुए हैं 0, या फिर 7 से कम होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 7 से अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर, जो आगे कह रहा है कि इसमें क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पीला होता है, या नारंगी होता है, या फिर भूरा लाल होता है, या फिर डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी कि भूरा लाल हो जाता है। क्षारक के साथ जब हल्दी का रंग जब क्षारक के साथ मिलता है तो इसका कलर जो हो जाता है वो भूरा लाल सा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि सी भूरा लाल इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा कर बार बार वही आते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच होता है तो होता है इसका 7 से कम।
7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है? 5.2 होता है, या फिर 6.2 होता है, या फिर 7.2 होता है, या फिर 8.2 होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका संभावित पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कि 5.2 इसका राइट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.2 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ज़रूर आप लोग रिवीजन करते रहिए। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। जो दांत साफ करते हैं आप लोग उसकी पीएच कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अम्लीय होती है, या फिर ऑप्शन बी दिया है उदासीन होती है। और इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन दिया हुआ है इसका सी यानी कि क्षारीय होती है, या फिर डी संक्षारकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षारीय। जो टूथपेस्ट होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के इनेमल यानी दंत वल्क में कौन सा पदार्थ होता है? दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन सी दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, या फिर डी कैल्शियम फास्फेट। तो इसका जो इनेमल के दंत वलक पे जो पदार्थ होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, खट्टे दूध में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, या फिर संतरे में पाया जाता है? जो सिट्रिक अम्ल होता है वो संतरे में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है संतरे में, या फिर इमली में होता है, या फिर टमाटर में, या फिर खट्टे दूध में होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनॉइक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, या टमाटर में पाया जाता है, या संतरे में पाया जाता है, या फिर डी ऑप्शन सिरके में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेथेनॉइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है, या इमली में पाया जाता है, या टमाटर में, या ऑप्शन नंबर डी नींबू में पाया जाता है? तो इसका जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो टमाटर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ए संतरे में, या इमली में, या दही में, या नींबू में? तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दोस्तों लगभग सभी लोगों को पता होगा कि लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दही। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस देता है? बेकिंग सोडा जो होता है उसको गर्म करते हैं तो कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन दिए हुए हैं इसके दोस्तों CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी ऑप्शन ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaH इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका राइट आंसर होगा। तो जो कह रहा है क्वेश्चन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, नहीं दोस्त सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक दोस्तों इसका जो 26 नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे थे
कि बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है, किसका नाम है। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं इसके कि विरंजक चूर्ण या फिर बेकिंग सोडा या फिर जिप्सम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर होगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं कहे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2 होती है या फिर 1 होती है या फिर 3 होती है या फिर 0 होती है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वो हमारी 2 होती है, इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें किसका जलीय विलयन सफ़ेदी के लिए उपयोग होता है, किसका जलीय विलयन जो होता है सफ़ेदी के लिए प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, यानी फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर सी दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जलीय विलयन सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुझे चूने का सूत्र है, बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, या ऑप्शन नंबर सी CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनाइट इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसका राइट आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस बुझे चूने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिए हुए हैं कि बुझे चूने धावन सोडे धोने के सोडे यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 या फिर Na2CO3.10H2O, या ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर लाल दवा को कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें प्रयुक्त जो होता है पदार्थ कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन नंबर सी NaCl, या ऑप्शन नंबर डी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट होता है जो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण जो होता है उसे लाल दवा यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। अभी हमने बताया था कि विरंजक सूत्र किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन दिया है NaHCO3, या ऑप्शन बी दिया है Na2CO3.10H2, या ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी था उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, इसे दूसरा नाम लाल दवा या पोटेशियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसका प्रयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन इसके दिए हुए हैं कि बेकिंग सोडा या फिर विरंजक चूर्ण या फिर धावन सोडा या फिर फिटकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी विरंजक चूर्ण होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का
प्रयोग किया जाता है इसका, यानी कि जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसका जो होता है रासायनिक सूत्र होता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण यानी विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है। विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है, विरंजक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो नौशादर या फिर खाने का सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर या फिर लाल दवा। तो नौशादर या खाने का सोडा जो होता है विरंजक चूर्ण के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? कह रहा है विरंजक चूर्ण के रूप में जो प्रयुक्त होता है बताइए। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 अभी हमने बताया कि विरंजक चूर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है, जीवाणु को मारने के लिए भी प्रयुक्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा इसको अन्य नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलीय कार्बोनेट का सूत्र है कि कह रहा है कि क्रिस्टलीय वायु में रखने पर प्राप्त क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि Na2CO3.H2O इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl या फिर Na2COSO4 यानी सोडियम सल्फेट या फिर ऑप्शन नंबर सी NaSSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर कैसियन। इसका जो अम्लीय लवण होगा यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसका यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यानी NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका 38 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? ध्रुवीय अम्ल या फिर प्रबलीय अम्ल या फिर क्षारीय या फिर उदासीन। तो इसका सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? और इसका ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि सोडियम जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा मुख्य रूप से होता है अथवा खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन दिए हैं NaSCO3 या फिर Na2CO3 या फिर NH4Cl या NaOH। तो जो खाने को सोडा होता है उसके कहते हैं रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धावन सोडा की प्रकृति होती है। लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जो इसका राइट आंसर होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका जो हम बता रहे हैं कि धावन सोडे की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या डी ये सभी होती है। तो धावन सोडा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों इसका जो रिवीजन है वो आप लोग शुरुआत से कर सकते हैं इस वीडियो का। तो मिलते हैं वीडियो के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।